इसके आगे एक हार्वर्ड के प्रोफेसर है मेडिसिन के, डॉक्टर वॉल्ट विलेट। तो उनका कहना है कि जो दुनिया में हम हंगर की प्रॉब्लम की बात करते हैं वो सॉल्व की जा सकती है 40 मिलियन टन्स ऑफ फूड से। माने हम एक मिनट लोगों के लिए बता दूं, माने दुनिया में जो भूखे लोग हैं सबका पेट भरा जा सकता है बस अगर 40 मिलियन टन खाद्यान्न फूड और अतिरिक्त हमें मिल जाए। दुनिया की सारी भूख शांत की जा सकती है बस अतिरिक्त 40 मिलियन टन खाद्यान्न से। जी ठीक है, लेकिन फिर भी इस वक्त हम 760 मिलियन टन जो अनाज है वो जानवर को खिलाते तो हैं। 760 मिलियन टन अनाज हम जानवर को खिला रहे हैं और दुनिया की सारी भूख शांत की जा सकती थी सिर्फ 40 मिलियन टन अनाज से। तो सोचो कि एक मांसाहारी आदमी कितने लोगों को भूखा रखने का गुनहगार है। 760 मिलियन टन अनाज हम उन जानवरों को खिला रहे हैं जिनका मांस फिर मांसाहारी लोग खाएंगे, और दुनिया की सारी भूख, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं या कुपोषण के शिकार है, मेल न्यूट्रिशन जी, उन सबको पर्याप्त भोजन और पोषण दिया जा सकता था सिर्फ 40 मिलियन टन खाद्यान्न फूड से, ग्रेन से जी। लेकिन उसके का लगभग 20 गुना हम जानवरों को खिला रहे हैं, 760 मिलियन टन। ये बात आप सब लोग अपने बिल्कुल मन में छप जाने दीजिए। साथ में ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि जो मांसाहार होता है उसके शरीर पे भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। हार्ट डिसीजेज हैं, डायबिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे क्लोजली रिलेटेड हैं। तो उसी के विषय में एक डेटा है कि यदि दुनिया वीगन डाइट की तरफ बढ़े, शुद्ध शाकाहार की ओर बढ़े, तो हम पाएंगे कि 8.1 मिलियन डेथ्स पर ईयर और कम होंगी। 8.1 मिलियन का मतलब हो गया 80 लाख 81 लाख मौतों की हम बात कर रहे हैं जो हर साल और कम होंगी। आगे वो कह रहे हैं कि जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं हेल्थ केयर पर या अनपेड केयर पर, या जो बीमारी की वजह से लोग काम नहीं कर पाते, उसमें 700 से 1000 बिलियन डॉलर पर ईयर क्या हम बचत कर सकते हैं। एक एक करके डेटा बताइए, नहीं तो मिस हो जाएगा। सबसे पहले तो ये कि 81 लाख लोग प्रतिवर्ष कम मरेंगे। प्रतिवर्ष इतनी जानें बचाई जा सकती हैं सिर्फ मांसाहार छोड़ करके जी। मांसाहार 81 लाख मौतों का, या मैं कहूं हत्याओं का गुनहगार है। 81 लाख मौतें हो रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मांस खाना है, और ये सिर्फ डायरेक्ट डेथ्स हैं जी। इसमें अभी हमने ये नहीं गिना है कि मांसाहार की वजह से जिन लोगों को खाने को अन्न भी नहीं मिला वो कितने मरे। ये सिर्फ डायरेक्ट डेथ्स हैं जी। और उनको भी जोड़ दोगे तो करोड़ों लोग और जुड़ जाएंगे जो मर रहे हैं सिर्फ मांसाहार की वजह से जी। और अगली बात क्या बोली? अगली बात ये कि जो हम लोग पैसा बचा सकते हैं एक तरह से, कि जो हम हेल्थ केयर में हमें खर्च करना पड़ता है और जो अनपेड केयर होती है या जो हम लोग वर्किंग डेज का जो लॉस होता है बीमारी की वजह से, उसमें 700 से 1000 बिलियन डॉलर पर ईयर बचाए जा सकते हैं यदि लोग 1000 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष खर्च होता है सिर्फ मांसाहारियों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में, जिसमें जो मेडिकल कॉस्ट्स हैं वो आती हैं और अनपेड केयर आती है। अनपेड केयर होती है कि आप बीमार हो और घर में आपका बेटा या आपका पति या पत्नी आपकी सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ है जी। 1000 बिलियन डॉलर कितना होता है? इसके लिए आप ये समझ लो कि भारत की कुल अर्थव्यवस्था ही अभी 3000 बिलियन डॉलर की है। कुल 3000 बिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था है, और दुनिया की अर्थव्यवस्था में 1000 बिलियन डॉलर, सोचिए कितना बड़ा ये एक आंकड़ा है। इतना बचाया जा सकता है अगर सिर्फ हम अपनी मांस की हवस जी को काबू में कर लें जी। गरीबी सोचिए कितनी कम होगी। हम गरीबी का रोना रोते हैं। एक बात आप अच्छे से पकड़िएगा, दुनिया की गरीबी के बड़े से बड़े कारणों में मांसाहार है। दुनिया की गरीबी के बड़े से बड़े कारणों में मांसाहार है। किस तरह से? इन्वायरमेंटल डैमेज, मेडिकल डैमेज, सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो डायरेक्ट इकोनॉमिक डैमेज जी। इनको सबको मिला दो तो आप पाओगे कि दुनिया के जीडीपी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा सिर्फ जा रहा है मांसाहार की सर्विसिंग में। आप खोजोगे तो उसके आंकड़े भी आपको मिल जाएंगे जी। उदाहरण के लिए मांसाहार से क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा
या नंबर 2 का सबसे बड़ा कारण मांसाहार है, ये भी बात लोगों को नहीं पता होती है। और क्लाइमेट चेंज से हम जानते हैं कितने हजार बिलियन डॉलर का विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है जी। तो गरीबी फैल रही है उससे कि नहीं फैल रही है जी। मांसाहार गरीबी का बहुत बड़ा कारण है जी। और उस पर तुर्रा ये है कि लोग कहते हैं साहब मांसाहार तो इकोनॉमी को बूस्ट देता है ना। लोग कहते हैं कि मांसाहार इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इससे लोगों के घर चलते हैं। आप घर नहीं चलते, गरीबी फैल रही है। मांसाहार बंद कराइए अगर आपको गरीबी हटानी है तो। और ये बात मैं कोई काल्पनिक तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी रिसर्च कर लीजिए तो आपको ये बात समझ में आएगी जी। मांसाहार गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। आपको इतना तो दिखता है कि आपने मांस का कंजम्पशन या एक्सपोर्ट कर दिया तो उससे आपको कितने का मुनाफा होगा। उदाहरण के लिए जो भारतीय मांस उद्योग है वो लगभग 50 बिलियन डॉलर का है जी। वो लगभग 50 बिलियन डॉलर का है। उसमें आप मान लो अगर 10% मार्जिन है तो उसमें 5 बिलियन डॉलर का आपको लाभ हो गया। उसकी तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले ही साल सिर्फ जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट्स थे उनके कारण लगभग 150 बिलियन डॉलर का घाटा सही थी जी। अब कर लो तुलना। क्लाइमेट चेंज में 30 से 40% योगदान मांसाहार का होता है जी। मांसाहार और डेयरी माने जी एनिमल फार्मिंग का। मांसाहार और डेयरी ये मिलके क्लाइमेट चेंज के लगभग 1/3 के लिए उत्तरदायी होते हैं। 1/3 इसी से आता है, बाकी अन्य कारणों से आता है, ट्रांसपोर्टेशन और फॉसिल फ्यूल 50 चीज़ें। तो अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था ने 150 बिलियन डॉलर का घाटा सहा है तो उसमें से मांसाहार की वजह से कितना हुआ? 1/3, 50 बिलियन डॉलर जी। 50 बिलियन डॉलर का हमने घाटा सहा है मांसाहार की वजह से। और मांसाहार से हमें कुल इकोनॉमिक लाभ भी कितना हुआ है? 5 बिलियन डॉलर। तो जो लोग ये तर्क दिया करते हैं कि मांसाहार से तो अर्थव्यवस्था में पैसा आता है ना, वो पागल है। अगर मांसाहार से अर्थव्यवस्था में 1 रुपया आता है तो 10 रुपए का नुकसान होता है। और ये अभी हमने सिर्फ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड लॉस की बात करी है जी। अभी हमने मेडिकल लॉसेस की बात नहीं करी है। आपको अगर मांसाहार की कुल कॉस्ट नापनी है तो आपको इन्वायरमेंटल कॉस्ट नापनी पड़ेगी, आपको हेल्थ कॉस्ट नापनी पड़ेगी, और इकोनॉमी में जो सब ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है आपको उसकी कॉस्ट नापनी पड़ेगी जी। तो अब आपको पता चलेगा कि मांसाहार से अर्थव्यवस्था को कितना भारी नुकसान होता है। भारत को गरीब बनाए रखने में मांसाहार का रोल बढ़ता ही जा रहा है। ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, हम सोचते हैं कि एक्सपोर्ट करने से हमें रेवेन्यू मिल रही है, लगातार हम मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो सरकार चाहती है कि हम जिंदा जानवरों को एक्सपोर्ट करें जी। और हम पिंक रिवॉल्यूशन माने मांस और ब्लू रिवॉल्यूशन माने मछली, हम ये सब करते ही जा रहे हैं। और अपनी छोटी बुद्धि से हमको लग रहा है कि ये सब करके हमें मुनाफा मिल रहा है। आपको मुनाफा नहीं मिल रहा है। 1 रुपया जो आप कमाते हो मांस के माध्यम से, चाहे कंजम्पशन चाहे एक्सपोर्ट, उसके एवज में आप 10 रुपए गंवाते हो। लेकिन ये सीधा साधा अर्थशास्त्र ना हमारे लोगों को समझ में आ रहा है, ना हमारी सरकारों को स्पष्ट हो रहा है। गरीबी हटानी है तो मांसाहार हटाना पड़ेगा। मांसाहार बड़े से बड़ा कारण है जी। मैं इसी में एक चीज़ देख रहा था, जैसे आपने भी बात करी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, मैंने इसके बारे में भी थोड़ा डेटा निकाला था। तो एक न्यूयॉर्क टाइम्स का ही आर्टिकल था जहां ये बात की गई थी कि अभी 2021 से ही ये शुरू हो चुका है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ना शुरू हो गया है, जो कि 11 से 14% है। और कहा जा रहा है 14% किस चीज़ का? जो पूरा जीडीपी है, टोटल जीडीपी, दुनिया के जीडीपी का 11 से 14% कम होना शुरू हो चुका है सिर्फ क्लाइमेट चेंज के कारण। ये बात भी ज़रा यहाँ पर अंकित हो जाने दीजिए, छपने दीजिए जी। ग्लोबल इकोनॉमी का 11 से 14% जी। तो भारत की अगर आप मोटा मोटा मान लो 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी मानो आप, तो आपने कितना लूज करना शुरू कर दिया है? कम से कम 300 बिलियन डॉलर जी। 300 बिलियन डॉलर क्लाइमेट चेंज से
नुकसान होना प्रतिवर्ष शुरू हो चुका है, गरीबी समझिए, और क्लाइमेट चेंज का जी शायद सबसे बड़ा कारण मांसाहार है। ये बात भी अच्छे से दिमाग में लाइए। जी आप क्लाइमेट एक्टिविज्म की बात करते हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग चिल्लाते हैं, आप कहते हैं अरे वेदर क्लाइमेट पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, ये सब बातें आप करते थे। आज गर्मी ज़्यादा हो गई, अरे बिन मौसम बरसात हो गई, ये सब हो गया, ये हीट वेव अचानक कहाँ से आ गई, इतनी ठंड कैसे, ये सब आप कहते हो रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण मांसाहार है। ये बात मीडिया आपके सामने नहीं ला रहा है जी। ये बात एजुकेशन में भी हमें बताई नहीं जा रही, सब बातें छुपाई जा रही हैं जी। क्यों छुपाई जा रही हैं? क्योंकि सरकारों का भी स्वार्थ है, और ऑर्गेनाइज्ड जो स्लॉटर हाउसेज हैं, मीट इंडस्ट्री है जी, प्रोसेस्ड फूड्स इंडस्ट्री है जी, और डेयरी इंडस्ट्री है जी, इन सब का बहुत बड़ा स्वार्थ है आपसे सच्चाई छुपाने में। जी, तो ये आपको बता नहीं रहे हैं जी, कि भारत की और विश्व की दुर्दशा में और गरीबी में हर तरीके की जी, ये जो पूरा एनिमल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मांस हो, और चाहे वो फर इत्यादि हो, कितना बड़ा हाथ है। जैसे आपने अभी डेटा एक तरह से ना बताने वाली बात करी, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है। अभी मैं कुछ समय पहले ही पढ़ रहा था कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स होते हैं उसमें एशिया पैसिफिक का कंट्रीब्यूशन मात्र 2% है। तो आप ये पाएंगे कि जो मेजर डेटा हमें मिलता है वो बाहर की एजेंसी से मिलता है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है भारत में। रिसर्च पेपर का 2% बोला है, कोई ये ना सोचे कि एशिया पैसिफिक का क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन 2% है। वो ये कह रहे हैं कि अगर 100 रिसर्च पेपर छपते हैं तो ये जो पूरा एशिया प्रशांत क्षेत्र है, माने जिसमें एशिया के देश आ गए और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब आ गए, इसमें से सिर्फ 2 रिसर्च पेपर छपते हैं, माने इन जगहों पर रिसर्च ही नहीं करी जा रही है। जी। क्लाइमेट चेंज हमें बर्बाद करे दे रहा है, और क्लाइमेट चेंज का बड़े से बड़ा कारण मांसाहार है। ये बात भी हमको अमेरिका और यूरोप वाले बता रहे हैं। भारत जैसे देशों में इस बात पर रिसर्च ही नहीं हो रही है, न तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है और न ही सरकारी संस्थानों में हो रही है। जैसे सरकार का अपना कोई इसमें स्वार्थ हो कि ये डेटा छुपाओ, बल्कि सरकारें एक के बाद एक भारत में जो सरकारें आ रही हैं वो लगातार ऐसी नीतियां बना रही हैं कि भारत पूरे विश्व का कसाई खाना बन जाए, इंडिया एज द स्लॉटर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। सरकारें पूरी दुनिया से कह रही हैं बताओ तुमको कौन सा मांस खाना है, हम भारत में काट करके आगे आपको एक्सपोर्ट करेंगे। कैसे हो सकता है कि भारत जहाँ पर हिंदुइज्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म है, जो यहाँ पे सबसे जो बड़े धर्म हैं वो लगातार अहिंसा की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन गया, ये कैसे हो सकता है? ये कुछ नहीं है, ये पैसे की हवस है और परिणामों के प्रति अज्ञान है। हम नहीं जानते कि पैसे की ये हवस हमें कितनी महंगी पड़ रही है। इससे हमारी चेतना तो गिरी रही है, पैसा भी मिल नहीं रहा, उल्टे हम और गरीब हो रहे हैं। जी जी। अभी कुछ पिछले दिनों से ये बात बड़ी न्यूज़ में आ गई है कि जो सब्जियों के दाम है वो कितने बढ़ गए हैं देखो, पर कोई भी इस और बात इशारा ही नहीं कर रहा है कि सब्जियों के दाम बढ़े हैं। ये जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं, बारिश ज़्यादा हो गई, कभी धूप ज़्यादा पड़ गई, फसल खराब हो गई, ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, मैं लोगों को समझाने के लिए बोल दूँ, उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल है, या अभी गर्मियों में बहुत ज़ोर से बारिश हो गई है, आम खराब हो गया, आम महंगा आ रहा है। आम आदमी खैर आम से इतना नहीं प्रभावित होता, आम आदमी को ज़्यादा फर्क पड़ता है टमाटर प्याज, टमाटर से, प्याज से और दाल से, चावल, नमक, शक्कर, इनसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। इन सब के दाम बढ़ते क्यों हैं? इन सब के दाम बढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज से। बिना मौसम बारिश हो गई या बारिश हुई ही नहीं, या एक्सट्रीम हीट हो गई, या जहाँ पाला नहीं पड़ना था वहाँ पाला पड़ गया, इससे फसलें तबाह होती हैं। और ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं ये क्यों होते हैं? क्लाइमेट चेंज से होते हैं। और क्लाइमेट चेंज किससे होता है? क्लाइमेट चेंज एक तो होता ही है जो आप फॉसिल फ्यूल्स का उत्सर्जन करते हो जी, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कोल फायर्ड पावर प्लांट शामिल हैं। उन सब के बाद या उन सब के पैरेलल, उन्हीं सब के बराबर जो क्लाइमेट चेंज होता है वो होता है एनिमल फार्मिंग से। जो हम जानवरों को बड़ा करते हैं दूध, दही, लस्सी के लिए या मांस के लिए, वहाँ से आता है। तो वो जो मांसाहारी है
उसकी जो मांस की लत है उसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। पर जिस बेचारी गृहिणी के किचन पर सबसे ज़्यादा चोट पड़ रही है क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़ गए, फलों के दाम बढ़ गए, ग्रेन्स अन्न के दाम बढ़ गए, वो ये कभी समझ ही नहीं पाती है कि वो स्वयं तो शाकाहारी है लेकिन उसकी रसोई में खाने को इसलिए नहीं है क्योंकि पड़ोसी को मांस खाना है। ये जो मांसाहारी आदमी है ये अपने लिए तो अभिशाप है ही, ये पूरे समाज के ऊपर एक बोझ होता है। और ये बात मैं स्पिरिचुअल एंगल से नहीं, इकोनॉमिक एंगल से बोल रहा हूं, ये समझिएगा जी। इसी में जो मैं अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से जो ग्लोबल जीडीपी है वो अभी से कम होना शुरू हो गया है, उसका आगे का प्रोजेक्शन ये है कि 2050 तक जो ग्लोबल जीडीपी है वो एनुअली $23 ट्रिलियन से घट जाएगा। $23 ट्रिलियन का नुकसान ग्लोबल जीडीपी को, ठीक है? समझो, भारत की आबादी दुनिया की आबादी की लगभग 16% है, अभी 1/6। दुनिया की 800 करोड़ है, भारत की 140 करोड़ है, तो मोटा मोटा 1/6 का है, तो 16% अभी है। 16% भारत की आबादी है दुनिया की, और दुनिया के कुल जीडीपी का 4-5%, लगभग 4% जीडीपी अभी भारत का है। 2050 तक मान लो कि दुनिया का 8-10% जीडीपी भारत से आएगा। 2050 तक 8-10% जीडीपी भारत से आएगा, और $23 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है ग्लोबल जीडीपी को। तो भारत की जीडीपी का कितना नुकसान होगा? 8-10% दुनिया का जीडीपी भारत से आ रहा है, $23 ट्रिलियन दुनिया की जीडीपी का नुकसान है, तो भारत का भी करीब $2 ट्रिलियन का तो नुकसान निश्चित है। $2 ट्रिलियन का, $2 ट्रिलियन समझते हो कितना होता है? भारत के वर्तमान जीडीपी का 60-70%। हम इतनी करारी इकोनॉमिक चोट झेलने वाले हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और क्लाइमेट चेंज और मांसाहार आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई बातें हैं, भूलना नहीं। ठीक। मांसाहार से ज़्यादा अगर मैं रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ क्लाइमेट चेंज को, तो वो एक ही चीज़ है, पॉपुलेशन। क्योंकि क्लाइमेट चेंज आता है कंजम्पशन से, और कंजम्पशन करने के लिए कंज्यूमर चाहिए, और कंज्यूमर आता है जब इंसान बच्चा पैदा करता है। समझ में आ रही है बात? हम इतने बड़े ज्वालामुखी के मुंह पर खड़े हुए हैं, हमें नई बात समझ में आ रही है। जब कोई कहता है जानवर को मत मारो, तो हमको लगता है अरे ये तो बस यूं ही कोई मोरल सी, नैतिक सी बात कर रहे हैं। वो मोरल और नैतिक बात ही नहीं है, वो उससे आगे बढ़ करके एक आर्थिक, इकोनॉमिक बात भी है। कम से कम जो उसके पीछे का इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है मेरे भाई, वो तो समझो। जी।